सबको मकर संक्रांति की बहुत सारी अभी जो भी होते हैं कुछ में काम कर रहे हैं पर इट इज अ वेरी बिग पॉइंट to Ramana right officer. So last time certainly both leader later and the same दोनों leader जितना पहले है तो उतना कम पड़ गया है क्योंकि वही सेम पिछले दो हफ्ते वही जाने तो एक बार हम और संगत से 500 वॉट का प्लॉट डालेंगे तो बस चल जाएगा बट जो हमारा माइक है वो नहीं अगर वो चीज उसके कॉन्फिडेंस हो पाएंगे तो गाना महाराज हमें से चीज का बिल्कुल बंद होगा महाराज ने जब सब कुछ हो गया कंप्लीट एंड इट गॉट स्विच्ड ऑन टू द माइक जो लाइट को जाना ये ड्रिंक शुक्राना बहुत सारा शुक्राना we are very fortunate कि अच्छे क्योंकि गुरु महाराज ने अपनी गेस्ट संगत ज्योति अमृत को हम सबके बीच में लाके हमने अपनी हमारे को लाइव एक्सपीरियंसेस शेयर को और गाइडेंस मिली सुरेश रोशन अंकल का भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी मल्टी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस सब चीज को कैसे करके ना मेरी छोड़ी में आ गया तो सुदामा है इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था बट महाराज की मेहर है तरीके से they are all blessed in the divine presence of Guruji and his Sangat, पूरा संगत का अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज गुरुजी माँ तो प्यार के मुझे बहुत लगा महाराज आंसर भी खुद ही दे पाते हैं महाराज का हर चीज साइलेंस से रिलेटेड साइलेंस में आएगी शब्द पानी का जो आपको आंसर चाहिए वो शब्द पानी से मिलेंगे उसी साइलेंस को जो आप अर्जित करके महाराज के इसको लेकर अपने साथ चलते साइलेंस के लिए अपना नंबर लीजिए वो डिवाइन एक्सपीरियंस घर बैठ के हम बहुत सारे मोबाइल के साथ भोजन करते हैं टीवी लगाते हैं और लोगों से बातें होती हैं फ्रेंड सर्कल में जाके तो यही सब करते हैं हमें एक अपॉर्चुनिटी है महाराज के साथ लंगर देते वक्त हम कुछ भी ना बोले सिर्फ लंगर को ग्रहण करें और रश्मि जब पहली बार थाली नहीं बज गई लेकिन नहीं पहली आरती के साथ तो समझ में आया कि जो जनरेट अंदर को रखा then you lock outside then it penetrates more deeper ज्यादा तो नहीं बना तो शुक्राना महाराज for giving us this guidance तो ईश्वर आप गाइड करिए महाराज शुक्रिया बैठ के जय गुरु जी राणा गुरु जी राणा गुरु जी सारी संगत
गुरु जी महाराज मुझसे बात सबको एक विष्णु बना दिया। रोज मुझे महाराज को हर टाइम ऐसी खुशी देते हैं क्योंकि आप मांगेंगे मुझे कि हाँ गुरु जी महाराज हमारे अंश हैं। जब गुरु जी महाराज के अंश नहीं के करके करके कोई भी दुख दरिद्र क्लेश सब जो है वो सब दूर हो जाए। गुरु जी का नाम ही इतना मीठा इतना प्यारा है कि अगर आप यही रखेंगे ना तो समझिए कि आपके जीवन में दुख नाम की कुछ नहीं है। तो बहुत मुबारकी और बहुत ही जिससे कि बड़ी कर्मों वाले हैं कि आप इस सुंदर से दरबार में महाकाल के सामने बैठ अपनी हाजिरी लगवा रहे और जो इस छोटे स्वर्ग में हाजिरी लगवा लेता है उसका कई तरफों से मैं ये गुरुदेव के नहीं कह सकता लेकिन कई तरफों से उधार जब ये सुंदर सा दरबार सजता है हम लोग कोई नहीं होते हम दरबार सजाएं। एक्चुअली मैंने गुरु जी का श्रृंगार देवी देव का और जब ये सत्संग हो रहा होता है जितनी भी ये आस पास की नेचर की चीजें हैं आबो हवा है प्रकृति है कायनात है ये सब की सब देव रूपी हो जाए। ये जो घर है घर ना होके मंदिर का रूप ले। जब महाराज महर्षि विराजमान हो और उनकी महिमा चल रही हो तो ये जितने भी देवी देवता हैं महाराज की बड़ाई हम लोग कर ही नहीं सकते। हमारी एक जीव जो है वो किसी तरह से भी महाराज का इतना गुणगान नहीं कर सकते लेकिन फिर भी अगर हमारे मन में है हाँ हमें रुचि को ध्यान रुचि को जपना तब तो ये पक्की बात है कि आपके जपने को आपके गुरु जी नाम को सुनने के लिए देवी देवता जहाँ आस पास में बैठे इस रूप में बैठे होंगे किसी को नहीं किसी को नहीं पता। ऐसा भी नहीं है कि हाँ आपके पास में ही कोई आंटी बैठे हो कोई अंकल बैठे। इसकी ऐसी रूह है जो आपको गुरु जी से मिला दिया। ये सत्संग छोटा सा मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप बहुत ही प्यारी संगत में महाराज की एक लाडली संगत और गुरु जी अपनी संगत को खुद चुनते हैं संगत गुरु को नहीं चुन सकते। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा जब सत्संग मेरे को करने की बात मिली है तो मैं अपना ही बताऊंगा। हाँ ऐसा भी होता है कि हम भगवान को ढूंढते हैं भगवान अपने भक्त को ढूंढते। भगवान को पता है मेरा भगवान कहलाना तभी है
जो मेरे भक्त जो हैं मेरे को याद, भक्त के बिना भगवान नहीं है, भगवान को पता है। इसीलिए मैं अपने आप को भक्त नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा ये भी क्लियर है, क्योंकि भक्त कहलाना ईश्वर के भक्त को ये शोभा ही नहीं देता कि वो अपने आप को भक्त कहलाना चाहिए। लेकिन की बात यही जो भगवान हम, और ये जो महाराज इस टाइम आपके सामने विराजमान, अभी मेरे कौन से पिछले जन्मों के, इस जन्म में तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं करा होगा, लेकिन महाराज चुन लेते, महाराज को पता कौन से जन्मों का मेरे को फल मिला जो कि मेरा उद्धार हो गया। मैं जिसे जंगाल वाला लोहा होता है, जो से महाराज को छूने से जैसे पारस से लोहा घिस जाता है तो सोना हो जाता, ऐसे मैं सोना हूँ। ये मैं बिल्कुल जंगाल वाला लोहा जिसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अब मैं अपने गुरुजी महाराज देन पहले इनमें को जय गुरु जी जय गुरु जी जैसी संगत को देख के मैं इतना खुश होता हूँ, पूरा जीवन राहत हो जाए और आज मैं करती तो मैं आपको थोड़ा सा सत्संग बता देता हूँ कि मैं जलंधर में कपड़े की दुकान करता, दीवार मेरी दुकान 91 से मैं दुकान कर रहा था, लेकिन 94 की बात है कि गुरुजी महाराज खुद गाड़ी चला के मेरे को अकेले आके महाराज ने दर्शन दिए। महाराज ने मेरे को 10 घंटे सीने का दे दिया, मेरे को 500 रुपया दिया। उसके बाद अपनी लीला छेड़ दी, वो सर सुन भी चुके होंगे। और हाँ, थोड़ा सा इसके बीच में ही मैं बता देता हूँ, देखिए भगवान जब खुद इस तरह से चल के आया और हम जो दुनियावी बंदे भगवान को पहचानने की कोई जरूरत नहीं, हम भगवान। अभी तो मैंने बोला कि आपके पास पता नहीं कौन सी ऐसी रूह बैठी है, कौन से रूप में बैठी है नहीं जानता। मेरे पास ये गुरुजी महाराज पेंट पहन के आ रहे हैं, 10 पेंटों का ऑर्डर दे रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं, पैसे दे नहीं रहे, बंदे भेज रहे हैं घंटे लाओ घंटे दो घंटे दो, झगड़ा चल रहा है। तो क्या करा, मैं बात तो नहीं कह सकता मैं आपको, लेकिन दुकानदार को मैं एक दुकानदार का ग्राहक के साथ ये पता चला, महीना सवा महीना इसी तरह से होता रहा कि देखो दुकानदार तो याद नहीं रखता, ग्राहक भी याद रखा हुआ है कि दुकानदार को लाओ, मनोज को लाओ इधर, मैंने इसका कल्याण करना। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे कितने दुख होते हैं, कितने हमारे को ये और झेलने पड़ते हैं, हम नहीं जानते। इंसान भगवान जानता है
कि मैं इसकी दुकान पे एक बार गया हूँ, इसका जितना उधार कर सकता था मैंने कर दिया। अब ये दोबारा भी तो मेरे पास आए, कौन सी घड़ी में कहाँ, पंजाबी समझ लो थोड़ी थोड़ी, कदों किथे क्यों किस वेले भगवान ने उधार करना है, तो भगवान सानू उधार करूँ पूरा कर सकते सी, मेरा दुकान पे कर सकते सी के पैसे देखने हम बैठ दे या पेंटा बना दे, नहीं इथे आ डिफेंस कॉलोनी आ, मेरी की चीज है, मैं डिफेंस कॉलोनी नहीं जाना, मेरे पैसे मेरी दुकान पे दे के जाओ। मैं नहीं मानता कानून गुरु जी कौन है, मैं तो शिव जी मानता, चाची को नहीं मानता, मैं नहीं पता तुसी कौन, जे तुसी होंगे भी तो असली रूप च आ जाओ, असली रूप च आ जाओ, तो आप पेंट नहीं पा के ना नहीं, असली रूप च आ जाओ, फिर मैं थोड़े को पैसे नहीं दूंगा। यार दुनिया दे विच ये पैसे करके कितने कितने पास पहुंच जाते, पता नहीं कि ईश्वर ने खुद मैंने चुनिया कि मैं एक दुकान पे जाके इधर करके आऊँ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, लेकिन गुरु जी महाराज ने पेंटा भी जड़िया है वो मेरे को सवारी पैसे दे गए, सब के हो गया, भूल भी गया, क्योंकि जड़ा भुलन का बटन सी महाराज ने बंद कर दिया, ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको मैं हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा मैंने सुना है, पुरानी संगत से सुना है, कई संगत से, क्योंकि मेरा जो अकल का बटन है जैसे अभी लग गई, ऑफ हुआ, आ गया महाराज का, ऐसे ही उन्होंने मेरा जो है ऑफ कर दिया, जब पेंटिस ला लिया पैसे दे दिए, ऐश कर, वो ऐश तो हिंदी में ही है, पहले भी हिंदी में ही, लेकिन ये गल की है उन्होंने वो प्यार वाला जो सिलसिला है वो अपनी तार की जी रेंज इतनी लंबी रह गए, 28 साल तक वो जी तार है अगर करंट है मैंने 28 साल तक गुरु जी ने याद नहीं आन दिता कि मैं ये गुरु जी महाराज ने पेंटा सीतियां सी, पैसे दिते सी, मेरे नाल कोई काम भूल गया। अपनी दुकान में करता रहा, उधर से भगवान ने मेरा स्विच जो है ना सिर्फ अकल का बंद करा, अपना प्यार वाला जो है वो एज इट इज रखा, अपने दरबार से अपनी संगत को कहते थे जाओ जाके मनोज को सुनाओ, जाओ मनोज को जाके चीजें लो, मेरे को नहीं पता था ये अंदाता जो है वो किस तरह से मेरे को ये लक्ष्मी कुबेर दे रहा है, मेरे को नहीं पता, और मेरे पास पैसे भी काफी हो गए, बहुत पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए कि 94 में गुरु जी महाराज मेरे पास आए थे, और 2-3 सालों में 4-6 सालों में मेरी एक मन की बात आई कि ऐसा है कि मैं किराए पे बैठा हुआ हूँ, ये किराए की दुकान है जहाँ गुरु जी आए थे,
3100 रुपया मैं उस दुकान का किराया दिया, 3100। तो मेरे को बड़ा चुभता था, चाहे मेरा काम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मेरे को चुभता। मैंने क्या कहा, अब देखो स्विच तो ऑफ है गुरुजी की तरफ से, एक दो और स्विच ऑन है, तो शिव जी महाराज और चिंतपूर्णी महामाई दोनों को मैं बहुत मानता हूँ। एप्लीकेशन में लगा रहा हूँ शिव जी के पास, दुकान लेके दो, मैं किराए पे बैठा हूँ, और देखो छोटी दुकान है, छोटी ही दे दो, मूल लेके दो, ठीक है। पैसे मेरे पास थोड़े हो गए, ऐसा ही हुआ। 2003 में, अब तो क्लियर है ना, अब क्लियर बी क्लियर, 2003 में गुरु जी ने एक फरिश्ता आदमी मेरे पास भेजा, उसका नाम सरवन सिंह, सिंगापुर से। उन्होंने मेरे को अप्रोच करा कि एक दुकान लेनी है, दो दुकाना लाऊंगा, दो दुकाना लाऊंगा। ये कहते तब बहुत वधिया गल है, पर मेरी हिम्मत नहीं है, मैं एक ही लेनी है, एक दुकान ही लेनी है, मैंने तुसी दो ना दो। वो कहता देनी है तो दो देनी है, नहीं तो एक भी नहीं देनी। समझते हो पंजाबी, थोड़ी थोड़ी देनी है तो दो देनी है, नहीं तो एक भी नहीं देनी। मैं क्या यार किस तरह कम बन गए, ये बंदा एक भी बजाय दो दे रहे। ये वो दुकान का साढ़े नाल उन्हें सौदा कर लिया, एग्रीमेंट सेट कर लो, जिन्हें रवि कर लिया, लखनऊ का दुकान उन्हें मेरे नाल सौदा कर लिया, 5 लाख रुपया नेक्स्ट मनी में दे दी। मैं क्या लो जी सरदार जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ आ गया, मैं पोल्यूशन करने आप ही हफ्ते 10 दिन बाद ऐसी लीला चली, मैंने कह दे जा जाके मेरे सरदार में तेरा नुकसान हो जाए, उन्होंने मेल जाके उनके कि मैंने दुकाना लेनी, जो है जी बुद्धि है परमात्मा चलाता है ना, साड़ी हिम्मत नहीं होती कि असं कोई इस गल में कर लेंगे। असी लखा तरह के साथ लेने और बाहर छड़ लेंगे, अपनी मर्जी के नाल एक साह भी ना अंदर ले सकते हैं, अपनी मर्जी नाल बाहर भी नहीं छड़ सकते, ये भी तुसी जान लो। इस करके इस चीज ਨੂੰ नोट करो कि परमात्मा के नाम सब तो करो। मैं कोई जानी नहीं, कोई मैंने इस तरीके की गल न समझो, मैं तुमको ज्ञान दे। सत्संग यही चीज है कि हाँ तुम अपनी गल के नाल ये भी चीज दसा कि परमात्मा कितना कितना मुहिम चलाता है, कितना कितना कठपुतली नाल जितना चलाने हैं। मैं उस सरदार जी को जवाब दिया, मैं कि सरदार जी मैं नहीं करना लेनी है, मेरे पैसे वापस। सरदार जी कहने की गल हो गई, मैं कहा जी इस तरह के मैं ना बाहर निकलूंगी, मैं एक लेनी थी तुसी दो दे रहे हो कि मैं नहीं लेनी। कहती गल की है, मैं कहा जी जे मैं लेनी हाँ तो फिर मैं अद्धे रेट च लेनी है जेड़ा मैं अपने पास। सरदार जी कहते अद्धे रेट, चल ठीक, उस सरदार जी अद्धे रेट में मान लो, लिखत हो गई मेरे नाल लो जी दियां दुकाना सी। अगले हफ्ते 10 दिन के बाद फिर महाराज ने ऐसे तरीके मेरा दिमाग लाया, जा जाके मेरे अल्ले की तरह मुस्लिम में जाके फिर सरदार जी ने मिले, उन्होंने बुलाया लुधियाना, बस स्टैंड पे कोई आए,
कहते की गल हो गई की मैं कहता जी के तुसी वो मैं ही गलत है मैनू मेरा 5 लाख रुपया दे दो मैं नहीं करना कहते गल की हो गई ये तो दस दे मैं कहा जी जे मैं लैनी है जेड़ा मैं सौदा किया तुहाडे नाल ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲਿਆ ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 10 रुपया जो जितना मेरे मन का भाव है उतना ही मैं गल करना उतना ही महाराज ने मेरी तरफ जितना है माड़ा चंबर कबूल की इससे लिखने हैं गुरु जी माड़े चंगे जितना करिए पढ़े इसी सर्वस अपने इससे लाने में को साढ़े को लाना चाहिए मैं उन्होंने किया मैं कहती मैं करते रेट से सरदार जी कहते जा रहे थे बड़ी गल होती मैं कही मैं आप भी मानता मेरे पैसे दे दो नहीं करना वो कहते यार मैं कहते ये गल गल ये है देनिया भी तेनों दे सत्संग जिहड़ा है ना बहुत ब्लेसिंग वाला सत्संग है महाराज सुनवा रहे मैं बोले महाराज उन्होंने यही गल कर दी सरदार जी ने कहना था लिया फुल ओनरशिप करोड़ा रुपए दी दुकानां करोड़ा रुपए जेड़ियां के मैनू जस्ट लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट सरदार जी ने रजिस्ट्री करा जेडे थोड़े देर पैसे बनते सी ना मैं सिंगापुर जाके देखूं रिश्ता मेट्रो रिकॉर्ड दी कर मैं चुप करके रजिस्ट्री करा के महाराज ने भारत बना दिया मैनू भी पता एप्लीकेशन सूची लाई हुई ते ऑर्डर पास कर दिया मैनू की पता चलो एक गल हो गई थोड़ी देर में मैं दुकान जिहड़ियां मेरियां दो दुकानां मैनू मिलिया सी मैं वो किराएदार जिहड़े सी उन्हां दे उत्ते केस पा दिता देखो मैं 3100 रुपया दुकान का किराया पौना महीने की छोटी दुकान सी जिथे गुरु जी महाराज आए सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ पर्सनल असेसमेंट केस पर ड्यूरिंग दैट टाइम उस टाइम के दौरान ही मेरी जेड़ी दुकान सी जिथे गुरु जी महाराज आए सी ओदा ओनर जेड़ा है वो वकील है अले सीनियर जलंधर उस बंदे ने मेरे उत्ते केस पा दिता कि तू है दुकान कर कुंडी कह गई ठीक है पंजाबी समझ गए कुंडी कह गई उधर मैं केस पाया इधर मेरे केस पाया चलो भैया की स्पेसिफिकली डेट नोट करिए 5/8/2014 मेरे अगेंस्ट फैसला आता है कि मनोज जिथे गुरु जी आए सी दुकान करेगा मैं ऑन रोड आ गया मैं रात में घूमता गया मैं गया कि श्री भगवान जी मानते सानू सड़क लिया आगे काम कर और सब तो बड़ी गल की ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ 5/8/2014 लेकिन आशी बैठे इन्होंने कौतक की बेचिया
जिहड़ा मैं 5/8/2014 घर बैठा रात नूं रोंदा पिया कि मैं यूटी रोड वर्गी दुकान प्राइम लोकेशन हार्ट ऑफ द सिटी है जिथे जी आई उसे तो 5 दुकाना छड़ के मैं ये साल अगले दिन ही 6/8/2014 ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਸੀਂ गुरु जी महाराज जज रूप ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ गए और जज ने मेरे हक ਦੇ ਵਿੱਚ फैसला कर दिया जा ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ 12.5 ਮਰਲੇ यानी कि पौना मरले की दुकान छड़ के कोई गल नहीं तेन 12 दुकाना अगले दिन जरा मैं 5/8/2014 रोंदा पिया 6/8/2014 मैं भंगड़े पांदा लड्डू पड़ता सारे याद दे पिया कि मैं तो होने उन मरले की दुकान गई मैंने तो 12 मरले और 12 12.5 मरले मिलियां क्यों ये भी सुन लो कितने पैसे मिले इसलिए गुरु जी को उन्हें वाले ने 12.5 रुपया मिला गुरु जी को 10 घंटा दी 12.5 वाले अगला सुनो जेड़े दुकानदार दो सी दोनों दुकानदार 1949 किराएदार हले हले पंजाबी समझी चलो अभी भी 1949 किराएदार ने एक दुकानदार किराया सी 135 ये 135 दूसरी दुकानदार किराया सी 200 ठीक है 200 रुपया दूसरी दुकानदार ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ मैं हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ मींस प्रॉफिट दी ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਏ ਜਾਣ दोनों दुकानों का किराया 335 रुपये महीने का मैंने मिलता है महाराज उत्ते भी जाकर पता जस्टिस ऑफ गॉड बट किसी ने नजायज नहीं इन्होंने उत्थे जाकर भी मैं जज का रोल लिया जज ने मेरे हक में फैसला भी किया वो कहता ओए जिला 135 रुपये किराया दिंदा सी ओए मनोज को कुछ 50,000 रुपया महीने का दिया दूसरे दुकानदार को जिला 200 रुपया दिंदा सी 1949 का उन्होंने ऑर्डर कराया वे मनोज 80,000 रुपये महीने का 7 अगर तू किराया ना देता 8 तारीख को मनोज ज्योति तेरे को दुकान जेड़ियां दुकाना मैंने जस्ट लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट आज भी डेट तक महाराज को करके जितना भी कोई चौका है महाराज तक 2014 तो पहले तक आज तक स्टिल मैं वो भी चौका बना दिया और मैं वो चौके के नाम इतना खुश कितना 335 रुपये तो 1,35,000 मिलना शुरू हो गए चाहिए हाँ जिन्हें कोई नींद होता भी है वो मेरी मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं ये भी सच कहना मैं अपने सच महाराज नहीं पाए
मैं वो फैसले में भी इतना नहीं लेके सकता, मैं अपने चूहे से नहीं जीतती। महाराज ने मैंने आप खत्म कराया 500 रन है, बेटा खिलाना है इसमें महाराज। वो इससे देख के मैं ये लेके चलना कि गुरु जी महाराज ये जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 1,35,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਕਰਾ ਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਲੇ ਵੀ हम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ दुकाना का किराया लाया है। वो दुकाना भी ਜਿਹੜੀਆਂ है कोरोना मालक जी को देखते आते हैं सारी चोरी छुट्टी करनी किसी को कहते सारी चोरी पर चोरी होती छोटी तेज होती है। ठीक है, इस करके मैं था यो काल शुरू करता हूँ कि महाराज इसी जिस तरह मेरे तेरे सारी जितनी संगत यो तुम्हारी जितनी संगत मेरे तो भी ज्यादा है इन्होंने जितने तुम्हारी हमेशा गुणगान करते हैं। ये तक करते हैं कानूनी पता महाराज का गुणगान काल से लोग पढ़ी है इससे देखे कोई सारे को भी जान सन करता सी बिल्कुल गलतियां कर दे लेकिन जान के वाली गलती जी है वो थोड़ा जहा खुद भी महसूस होगा कि आप कोई इंस्ट्रक्शन किसी भी सेवादार अगर नहीं मान देना देखिए अच्छे स्टूडेंट सारी माता दी के सत्संग कड़ी चलती होंगी 4 बारियां होंगी 4 बारियां ये तो समझो ब्रह्मांड के बीच बैठ के पूरे संकट को मनाने वास्ते इसी जरिए नाम कर यानी इसी साड़ी बड़ी चल रही है जाना हमेशा फल जड़े है बहुत नसीबात है बहुत नसीबात देवी देवते जुड़े तरसदे है ऐसे गुणगान चले बोले शंकर का इन्होंने महिमा सुनी है देवी देवते ऐसा आले वाले ऐसे देवी सी न समझो सी अमरनाथ सुनी गई कबूतर कबूतरी जड़े है जी भगवान ने जो बसनाई पार्वती महामारी में अपने गोत्र के नाल अपनी लीला के नाल भगवती माता को नींद वाला पता सी मुखी चरानियां को लेकिन समझो पता सी ये अमर कथा है जिन्हों सुनने नाल ने हमेशा ये बहुत मालूम सलाह देता अपने गोदे देवते उनका सिर किया पार्वती महामारी का और कथा सुनानी शुरू कर दी कबूतर कबूतरी उत्थे बैठे हुए सी वो हुंगारा कर दे रहे शिवजी भगवान कहते भी पता नहीं करते सारी बनो कथा जी है वो खत्म हो गई भगवान जानी जानता ऐसी गल तो दिल है तो सुखी गई मैं राम सुना अब जरूर ये याद आया कौन करता सी हुंगारा कौन करता सी वो याद है वो सामने बैठे सी दूध करते वो अमर हो गए पहले भी किसी लोग जो थे चांदी अमरनाथ बाबा के दर्शन
कहते हैं के दर्शन ही हुए ना सभी का बड़ी पल की और जी खुशी आज सत्संग कड़ी दे विच गुरु जी महाराज का सत्संग सुनिया है ना जस्ट लाइक वो ही इसी अमन होम वाली करना इसी प्रीत दे नाल इसी मान नाल भाव दे नाल गुरु जी महाराज का सत्संग सुन मैं सुनूंगा कई बार ये चीज का होता है कि हाँ कहते मैं सुनूंगा मेरे को एक वर्ड ना भूले जाए मैं बेकार ना लगे कोई रंग दे अपने बोल अदरवाइज सारा स्विच आगे साथ रहना चाहिए किसी के लिए जरूर किसी ना करना लेकिन ये जरूर है कि वापसी अपनी करना चाहिए पढ़ाई ऐसी सीधा करना बोल जय जय बोलेंगे जय गुरु जी महाराज फिर बोलेंगे जय गुरु जी महाराज जय गुरु जी महाराज सबसे पहले तो मैं आपका अपनी कहना चाहता हूँ मैं एक नई बुजुर्ग हूँ महाराज ने मेरे को 3 जनवरी 2013 में 3 जनवरी 2013 मैं किसी कंपनी में मुझे देने में और महाराज ने मेरे कर लिया था लेकिन मेरे में भाव नहीं था टेंशन भी बहुत बड़ी थी मेरे ख्याल से तो 0.1% भी मेरे को महाराज ने करेक्ट किया होगा महाराज ने करेक्ट करेक्ट लेकिन मेरे पैसे तो नहीं पा रहे क्योंकि वो मेरी मेरी में ज्यादा आता था बेटा वो मंदिर कुछ हो गया था और वो खुद मेरी में चले वही सीधा सा दिमाग में बहुत ही डेट हो रहा हूँ मैं आपको आपका ठीक कर दूंगा करते करते पर वो नहीं करा बहुत जरूरत है किसी बीच में कोरोना आ गया तो कोरोना में हम लोगों ने हम सबको मालूम है कि घरों में हम लोग काम करते थे हम लोग करते थे मानते थे पोते भी को लगा लेकिन भीड़ हमारे घरों में नहीं आती वैसे करते करते जहाँ महाराज का जो स्वरूप है और जहाँ महाराज का स्थान है वो जगह पे सबके पोते को लगा देता है फिर ऐसे करते करते हम लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया पूरी लोग महाराज में मुझे भी फील हुआ कि मैंने केवल इमेज जो करती है बात को ये देखिए आगे चले दिन आता है 24 जुलाई 2020 को फिर को हमारे टीम में देते हैं महाराज प्रेसिडेंट पे बैठे हुए हैं और ग्रुप और प्रेस ग्रुप हमारे ग्रुप में होते हैं और मैं बाहर गेट खड़ा हूँ ऐसे चपरासी तीन होते हैं गेट खड़े होते हैं वैसे मैं वहाँ हूँ महाराज बैठते हैं महाराज ने पुलिस सवारी करी कल सुनो जब मैं बोलूँ सुनो मैंने पहली बार कुछ कल्पना करी फिर महाराज ने बोला कल सुनो
मैं महाराज को देख रहा हूँ, उनसे बुला रहा हूँ। मैं दरवाजे से 4-5 फुट आगे बैठा हूँ। महाराज से कम से कम 10-15 फुट आगे। महाराज को कुछ नहीं थी, वो प्रेग्नेंट मेरे वाले को दे रहे मेरे को, और मैं देख रहा हूँ, कितनी बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो फुट रहा हूँ। तो जैसे होता है ना कि एक पेरेंट्स को अगर बच्चा कहना माने तो पेरेंट्स खींच जाते हैं। मुझे बोलती है, अब सुनो। मैं इधर से आगे आया, महाराज के 4 फुट आगे खड़ा हो गया। मैं बस सेटिस्फाइड, मेरे को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैं आपको एक बार देख रहा हूँ कि मेरे आंखें नहीं खोल, मैं आपको खेती का सवाल जुड़े हुए थे, मैंने उनके लोग फिर मैं ऊपर देख रहा हूँ, तो संजय जी महाराज के साथ में एक टेबल है, नैरो जो है टेबल है, टेबल के ऊपर एक फाइल रखी है, फाइल के ऊपर एक पेपर है, उस पेपर के ऊपर तो आशा भी हमारा नाम से हमारा मैं देखा ना, ये डिवोशनल सॉन्ग है, ये शब्द नहीं है, ये गुरबानी के शब्द नहीं है। तो आशा भी हमारा नाम से हमारा मैं कहना नाम ये डिवोशनल सॉन्ग है, जो कुछ सदियों से चला आ रहा है, और ये सिख समुदाय का ये डिवोशनल सॉन्ग है। तो वो ये डिवोशनल वो लिखे हुए हैं कागज के ऊपर, तो आशा जी हमारा नाम से हमारा मैं कहना सर पर ले मुझे कहते हैं हेलो, मतलब कि देखिए मैंने वो फाइल पढ़ ली, मेरे को महाराज ने फाइल पढ़ाई कि मैंने मतलब फाइल ले ली। फाइल लेने के बाद मैं देखा हूँ फाइल के ऊपर पेपर रखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है वहां से हमारा नाम। मैं तो निहाल हो गया, ऐसे हमारे गुरु जी महाराज हमें जो भी थे, मैं रहता है थोड़ा फोन भी मिल गया हमको, थोड़ा लॉकेट मिल गया हमको, लगता है ऐसी नहीं। इसलिए हमारे गुरु जी महाराज ने हमें जब फाइल पढ़ाई बड़ी अच्छी पर लिखा हुआ देखा, मैं तो बहुत ही मालूम है लगकर होके फाइल पर घुमा, शादी से लगाया महाराज की तरफ पर ये। अब मैं महाराज को ऊपर देख रहा हूँ, अब मेरी बाइक के ऊपर देखने महाराज ने क्या किया, बाइक उन्होंने पकड़ा दी, करना क्या फाइल का, मैं समझ नहीं था। महाराज मुझे देखने चला रहे हैं जब तक दूसरा जगह, फिर मुझे कहते हैं वो तेज आवाज में होते हैं, जल्दी जल्दी और तेज आवाज में, इस काम में क्या होगा, मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया, मुझे भी समझ नहीं आया। हिंदी गुरु जी, हिंदी गुरु जी, महाराज मुझे कहते हैं इस काम को आगे बताओ, पर ये दिस वाज ए क्लियर कमांडमेंट फ्रॉम हिज साइड फॉर मी, जो शब्द लिखा हुआ है उससे रिलेटेड उन्होंने कहा कि इस काम को आगे बढ़ाओ। मेरे को क्लियर नहीं है कितने दिन हुआ था कि नहीं था, मैं तो मेरा कंपनी का मुझे तो कभी पता नहीं था कि व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, फेसबुक क्या मुझे कुछ नहीं पता, तो मेरा कुछ नहीं था, मैं किसी ग्रुप में ऊपर नहीं था। मैं अगले दिन उठा हूँ, मेरे परिवार वालों को बताया सर महाराज ने कैसे नहीं है, उसके बाद महाराज ने तरह किया, मैंने 3-4 दिन लगे महाराज के लोगों के पास कभी बैठ जाता था, उसके बाद कि हूँ मेरा मेरा बर्थ है 1954 है, महाराज का जो बर्थ मेरा 1954 है, दोनों का मेरा बर्थ 54 है। मैं उनके इंसिडेंटली नहीं पढ़ा, आई एम नॉट बोर्न एंड ही इज वेरी बोर्न। मैं महाराज के लिए होता ना आप लोग जो ग्रुप आप, मैं वहां से थोड़ा देख कर बोल रहा हूँ मुझे याद है उनके पास है नंबर मैं काम पे कर रहा हूँ की कर रहा हूँ, कितना करा के लोग महाराज ने लगाया मुझे बताने में। 3 दिन के बाद महाराज ने मुझे सोची थी, वो इस तरह किसी किस तरीके से ये सोचना बताया मुझे। मैंने गूगल सर्च किए संसार में 150 के आसपास लोग बोली होती, हर जगह ग्रुप में क्या करता था, देखता था कि लिखता था कॉपी कॉपी की कोई ग्रुप क्या लिखते हैं,
कि ये जो दर्शन ये आपको लगेगा कि दर्शन पहले कभी नहीं सुना है, लेकिन इस दर्शन के में ये बात सामने आएगी कि मेरे गुरु के करने के बाद मैंने ये ध्यान दिया कि हम सब कैसे नॉर्थ इंडिया के जो संगत है वो स्वार्थी है। क्यों स्वार्थी है कि महाराज के सारे लोगों में इस तरह नहीं को हिंदी में लिखा हुआ था, पंजाबी में लिखा हुआ था, बंगाली में नहीं था, किसी और भाषा में नहीं था। 3 दिन के बाद मैंने महाराज को पूछा आज्ञा दो क्या करना है। महाराज ने सोची थी अलग अलग प्रार्थनाओं में गुरु जी के बारे में मैं संजय को संजय जी इससे बड़ा मेरे को कुछ बड़ा नहीं मिला हमारा। मैं तो देहात था कि मेरे को महाराज ने दोबारा ब्लेस करके आशीर्वाद दिया, एक कंसेप्ट दे दिया गुरु संगत को। एक कंसेप्ट मेरे लिए था, आप लोगों के लिए था, गुरु संगत के लिए था। तो उसके तहत महाराज ने क्या करवाया है, संजय जी 3 महीने के अंदर 10-12 लैंग्वेज की संगत की दोस्ती, 1 महीने के अंदर लीला जोशी आंटी जी को भर्ती में उनको उन्होंने मुझे 7 पेजेस का एक डिजाइन किया था, उसका नाम था प्रोटेशन गुरु। वो प्रोटेशन गुरु का हिंदी और भाषा अमिताभ चाहते ने किया था, और कुछ हिंदी के ट्रांसलेशन को 30 लैंग्वेजेस के संदर्भ में ये डिजाइन एंड तक मैंने रिक्वेस्ट की है तो मैंने अपडेट करो और गूगल ट्रांसलेशन को क्या नहीं कर पाए हैं। उस दिन मैंने बोला कि आज में लिखने के बाद लोगों ने 30-32 लैंग्वेज में लिखा, बोली थी और अलग अलग लैंग्वेज लैंग्वेज के नाम लिखे, और वो बड़े दूसरे कौन थे पेजेस थे वो पढ़े गए। दरअसल का अगला पहलू है कि हमारे पूज्य महाराज शंकर जी से दरअसल एक कर एक कमेटी वर्क अब सबको मालूम है कि वो और संगत हैं, वो गोली महाराज वो अपने अपने दर्शन लेके जाते थे कि इस जीवन को पूरा जाता था। कुछ संतों ने उनको दर्शन लिखी दिए ताकि ये पंडित है उन्होंने लिखी थी। तो वो जो दर्शन है वो इंग्लिश में थे और हिंदी में थे और किसी भाषा में थे। फिर महाराज ने सोची थी वो ना इस नेटवर्क यूनिट को डिफरेंट लैंग्वेज में टाइम पर मिलाया जाए ताकि अलग अलग लैंग्वेज अगर अपनी अपनी भाषा में गुरु जी महाराज के बारे में गुरु जी महाराज के दर्शन है तो महाराज ने जो दर्शन किए उसके बारे में तो बात करें। बस पूरा हो गया। मैं 4 महीने पहले नौकरी को अपनी 2 घंटे में लोगों में काम कैसे मैं कोई बंगाली बनूं, कैसे मैं कोई मराठी आदमी बनूं, कैसे मैं कोई गुजराती बनूं। लेकिन आज 2026 है, 2020 से लेकर 2026 तक 4 भाषाओं में लाइट महाराज ने कहीं तो गुजराती है, ज्यादा नहीं पता होगा, बंगाली में, गुजराती में, मराठी में, गुजराती में, इंग्लिश में लाइट और डिग्री लिखी जा चुकी है। तो बड़े मंदिर में गुजराती में, तेलुगु में और कन्नड़ में आपके हिंदी की संगत है। भारतीय आंटी मैं नाम कह सकता हूँ भारतीय आंटी को कन्नड़ भाषा में लाइट और डिग्री सेवा हुई है और 2024 में गुजराती में, कन्नड़ में और तेलुगु में सारे ग्रंथ वो बड़े में इतना अच्छा मुझे होगा जब सारे ग्रंथ हिंदी और इंग्लिश के अलावा 7 लैंग्वेज में मल्टीलिंगुअल रूप प्लेटफॉर्म पे पढ़े जाएंगे और अलग अलग ग्रंथ के प्लेटफॉर्म पे पढ़े जाएंगे। हम सब महाराज से अरदास करते हैं कि बड़े मंदिर की गवर्नमेंट की जो कमेटी मेंबर हैं उनसे जोड़ के उनके दिमाग में डालें कि ये दर्शन को जोड़नी होती है। किसी पुस्तक को कब तक मांग कर रखा जा सकता है, 5 साल से भी ग्रंथियों में अभी तक हमने इसको नहीं किया है। महाराज आप नया मंदिर सोच देंगे, जब देंगे तो हम सब हमें गुजराती हो जाएगा। यही थोड़े से सिस्टम है तो आप लोगों ने एक बड़े क्वेश्चन कर दिए
मैं 2 मिनट की भूटान में रिक्वेस्ट करूंगा गीता वर्मन हाँ लास्ट पॉइंट है अच्छी रहेगी क्योंकि आपका जैसे जो होना बहुत जरूरी है क्योंकि से अपनी बनाना चाहता हूँ राजनीति होती भी है कि जब देश से जो जरूरत सर्कल होने से उसमें से मल्टी नंबर टीम में 2 3 4 कभी रिपोर्ट महाराज ने कौन करवाई है ऐसा डेट 40 देशों के जो पहले नेतृत्व थे वो मल्टी नंबर टीम में लोग थे और उन सबको गुरु जी महाराज के संस्कृति की जो मर्यादा है पैसे जो मर्यादा है सत्संग करने की मर्यादा है वो रह जाती है और एक पॉइंट है छोटा कि जैसे हमें हमारे गुरु महाराज ने कुछ राज्यों के केवल स्प्रेड किए थे तो वो शब्द जो है उन सब चीजों को बताते हैं जैसे कि आपको जानते हैं कि कई कई दूसरे कई शब्द आते हैं लेकिन सारे शब्द बंद नहीं है कुछ राज्यों के ही महाराज ने शब्द बंद किए थे तो वो 10 शब्द जो है वो बाकी लेवल की जो सेवा टीम है उनके पास है मैं इसके बारे में गीता बार बार को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसको बताएं और यू अगला आप बैठे हो मैं खड़े होकर नमस्ते जय गुरु जी सदा जी अभी जो अंकल ने थोड़ा सा बताया है थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ मल्टीलिंगुअल ग्लोबल वर्ल्ड वाइड 40 कंट्रीज में संगत जोड़ने का एक मिशन है इसमें की है बिल्कुल निस्वार्थ सेवा ना कोई पैसे का देना है ना कुछ देना है सिर्फ जो वॉलेंटियर सेवा में हम जो ऑलरेडी वहाँ पे करती रहती है उन सबको हमने जोड़ा महाराष्ट्र में भी जोड़ा है इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी कंट्रीज है जैसे जापान है थाईलैंड है सिंगापुर है देन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है सारे कॉन्टिनेंट्स में हमने एक एक सिटी में एक कंट्री में 2 3 कोऑर्डिनेटर्स पे हमने एक ग्रुप बना लिया है इससे क्या है कि अगर कोई आप में या आपके किसी को रिलेटिव वहाँ उनको सत्संग चाहिए तो यहाँ से गुरु जी की जुड़ी हुई है या वो नए जो अचानक वहाँ पे ट्रांसफर हो गए या जॉब होने चाहिए किसी भी वजह से इवन इन अमेरिका तो आप वहाँ जाके सत्संग अटेंड करने की आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग हमने एक वेबसाइट www.global अच्छा किसी को चाहिए होगी तो मैं ठीक है दूंगी ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी सत्संग की मर्यादा सत्संग को कैसे किया जाता है और महाराष्ट्र में जैसे जैसे शुरू कराया ना आज की डेट में जो चेंजेस आते आए इसको मैं अभी बतानी तो उसको उस प्रोटोकॉल को हम एक फॉलो कर ताकि यूनिफॉर्म सत्संग सारी दुनिया में यूनिफॉर्म सत्संग है एक जैसे सत्संग को कोशिश की बाकी तो सर्वे है वो कैसे इस चीज को फॉलो करते हैं तो उसमें वॉलंटियर के लिए भी ऑप्शन है किसी ने अपनी सेवा देनी हो किसी तरह से किसी को जोड़ना हो इवन जो इतने लोग नहीं है वहाँ के लोग हैं उन लोगों को भी आप किसी के जोड़ सकते हैं किसी की कोई प्रॉब्लम हो रही है कोई फिजिकल प्रॉब्लम है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कोई मेंटल प्रॉब्लम है आपको पता है ये भी वर्ल्ड वाइड वॉर नहीं चल रहे तो कोई डिप्रेशन है किसी की क्या प्रॉब्लम है उस हम सब का यही मिशन है कि उनको महाराष्ट्र चल जो ब्लेसिंग्स हम सबको मिले हम सब दुनिया तक पहुंचाना चाहते एक एक व्यक्ति एक एक मानव
साथ मतलब गुरु जी के साथ होगा। बस यही हमारा एक छोटा सा मिशन है। आप लोग इस बात को और बढ़ाइए और सेवा कर सकते हैं। जी जय गुरु। जय गुरु जी की जिंदगी बहुत बहुत शुक्राना पड़ा है। इस तरह को अनंत अनंत संगत में वहाँ एक और इंट्रोडक्शन ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी बात करेंगे यहाँ कैसे जाएंगे लंगर देखिए और देखिए अपनी आज्ञा देखिए केवल अपने लिए पढ़ना है। तो जब हम लंगर का शुरू बना रहे महाराज ने ये कम्युनिटी किचन स्टार्ट कर इतना लंगर इतनी से लंगर करने की बना इट इज नॉट तो सडनली बहुत समाज से बहुत जुड़े और उन्होंने कहा कि अरे वो तो आप मुझे देखिए उन्होंने मुझे एक दो जगह पे नाम रखते हो जहाँ पे उन्होंने केटरिंग की थी थैंक यू सो मच जिधर संत महाराज ने नियुक्त किया है वहीं पे प्रसाद बनेगा अगर आपको सेवा करना तो उठाओगे तो हम यहाँ पे आके देख सकते हैं जैसा आपको होगा ना तो बताओ जब लंगर मेन्यू महाराज ने बताया ना तो ये बहुत मक्की की रोटी तो मक्की की रोटी हम सबके सारे परिवार वाले लोग हैं बड़ी बहुत रेडी टू फेयर हमारे संगत जो होती है वो लोग के बना इतनी वाले नहीं बना सकते 4 करोड़ की मक्की की तो गुरु जी सबको टेस्ट करते हैं अच्छे से तो उसके बाद जो वो चोटी हो गए मुझे नहीं पता हुआ है नहीं आई हैव नो आइडिया महाराज जाने तो उन्होंने फिर बाकी जिनको भी सेवा नहीं की तो इसमें मैंने आपको बताया था कि लंगर में मक्की की रोटी है तो ये तो मैंने कहा आगे चलिए तो उन्होंने कहा मैंने कहा बहुत भारी तो 15 रोटी प्लेन चपाती बनाने तो बोले मैं तो रियाद को लग गई हूँ और 5 रोटी करके मेरा बेटा ही करेगा और मैं खा जाता तो नॉट मार मैं तो उन्होंने कहा 5 घंटे लोगों तो हैरान हुई कि मेरा तो सब कुछ कंप्लीट था सब वर्किंग डे और छुट्टी जो आज होगी वो कल को शुरू होगी ऐसी संगत ये पहुंचनी है और there is no point of इतनी सारी जगह का मैटर होती है क्योंकि महाराज की है तो आए देखते हैं क्या है एंड अभी एक आंटी का मैसेज आया कि मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं वो 3 चपाती नहीं ला सकती समझ आया नहीं कि गुरुजी मैं यहाँ पर की जगह वहाँ पर कर दी 15 की जगह 25 मतलब 10 एक्स्ट्रा गुरुजी ने किसी को तैयार किया मैं नहीं पढ़ता छोटी सी कुटिया में ऐसे इतनी संगत समा गई है और इतनी शांति पूर्वक महाराज की नैन से सब लोग ये पा रहे हैं प्रसाद ग्रहण कर पा रहे हैं सत्संग नियम को फॉलो कर रहे हैं कोई फोर्स नहीं होगा बोलेगा उसकी बात कर लेगा अच्छा स्कूल में आगे प्रिंसिपल पोजीशन होता है तो फिर बनवे लेंगे आप यहाँ पर आए मैं बोल रही हूँ आप लोगों में फिर ये महाराज होती तो उनके प्रति जो इश्क है हमारा जो उन्होंने खुद जागरूक किया है उसकी वजह से सब कुछ होने लग जाता है फॉलो होने लग जाता है और वो फॉलो करते ही जो लेकिन हमारी ऑटोमेटिकली
कभी किसान का मुझे समझ में संदर्भ और पढ़ता जा रहा है बहुत सारी चीजें तो बिना रेपुटेशन के महाराज ने विश्वास किया कभी कभी तो बहुत आता है कि उन्होंने मम्मी की रोटी बड़ी अच्छी बनानी थी कि मैं थोड़ी और बना दूं मुझे ऐसा लग रहा मुझे और बनाना आई आइडिया इट वाज अ वेरी बिग बॉक्स पूरा भर के आया जब इसकी 50 रुपए ज्यादा थी एंड दे आर जस्ट फ्लोइंग और सब संगत को पूरा पड़ता है तो ये महाराज है ना खेती वाला नहीं कर सकता जो अपना डिस्प्ले करना चाहते हैं वो नहीं कर सकता अगर महाराज चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं तो इट्स अ ब्लड संगत ऑफ गुरु जी महाराज जो उन्होंने डिसाइड किया अपनी संगत से प्यार के बड़े भाव से करवाया अपनी संगत को बहुत प्यार से तो अनंतम शुक्राना कृष्ण का बहुत बहुत शुक्राना है ना हमें तो लगा अपने भय का बना रहे हैं बहुत शुक्राना तो वो बहुत बहुत शुक्राना दी आज के महाराज के हमें जय गुरु का शुक्रिया जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी थैंक यू सो मच फॉर आपकी एथिक्स के लिए जो आई थिंक हम सब के वजह से और मेरे लिए अनोखा अवसर बात मुझे भी पता है कि मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज का जो प्लेटफॉर्म है आपके तरीके मेरे मन का वाव गुरु जी
लो आ गई लोड़ी